वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। दोस्तों, कल रात को ही नॉर्सेट 4 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी नॉर्सेट 4, उसका रिज़ल्ट आउट हो गया है। इस बार रिज़ल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो जिन लोगों का हुआ है सिलेक्शन, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, उन लोगों का दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा। और जिन लोगों का नहीं हो पाया है वो लोग भी टेंशन नहीं लेना है उन लोगों ने भी, क्योंकि सफलता जो है वो असफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही अच्छी लग मिलती है। तो जो लोग लगे हैं उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा या वो पहले असफल रहे होंगे, तो उनसे कुछ सीख के हमने इस बार फिर से अच्छे से मेहनत करके सितंबर में जो नॉर्सेट होगा उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इस बार का एग्जाम पैटर्न ही थोड़ा नया था तो बहुत लोगों के लिए यही दिक्कत हुई थी। और इस बार इन्होंने कट ऑफ लगाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स थे, मतलब 200 में से 100 मार्क्स उनके आने चाहिए थे। फिर ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40%। ये जो है 50 परसेंटेज वाइज दिया है उन्होंने। अनरिजर्व पीडब्ल्यूबी जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए 45.1677। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ नहीं था। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 41%, एससी पीडब्ल्यूबीडी 44.167, एसटी पीडब्ल्यूबीडी 38.667 के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स था। तो जिन लोगों को अपने इस कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स के हिसाब से इसके ऊपर मार्क्स मिले हैं वो सभी लोग क्वालिफाई हुए हैं। और ये बताते हुए जैसे कि लगभग 3,500 सीटें इस बार वैकेंसी दिखाई गई थी, उससे ही बहुत कम लोग क्वालिफाई हो पाए हैं, क्योंकि जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो बहुत उन्होंने अप्लाई मतलब कट ऑफ क्राइटेरिया भी अप्लाई किया है और एग्जाम भी उस लेवल का था कि बहुत लोग कंफ्यूजन में ही गलती कर बैठे हैं। एग्जाम तो उस हिसाब से एग्जाम क्वालिटी गुड था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस ऐसा एग्जाम पैटर्न आया है, इसलिए बहुत लोग पैनिक हो गए, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से गलती कर बैठे हैं। लेकिन अगली बार जरूर मुझे गारंटी है कि सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो उसी पीडीएफ में इन्होंने नीचे दिया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मेल 43 एंड फीमेल 181, टोटल 226 क्वालिफाई किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 20 मेल एंड 842 फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई की गई है, टोटल 62। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 485 बॉयज, 3 बॉयज फ्रॉम मेल पीडब्ल्यूबीडी, 616 फीमेल कैंडिडेट्स एंड 1 कैंडिडेट फ्रॉम फीमेल पीडब्ल्यूबीडी, टोटल 1105 कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं, क्वालिफाई किए गए हैं। तो ये सब जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, 440, 613 फीमेल, 57 मेल, 163 फीमेल, तो ये सारा टोटल है 2668। और हमारे पास वैकेंसी जो थी इस बार की लगभग 3,500 के काउंट के हिसाब से जाती थी, इंक्लूडिंग दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड एनआईटीआरडी। सो इस तरीके से उन्होंने रिजल्ट का जो ये दिया है, कैसे कैसे उन्होंने किया है, जो टाई केसेस थे रिजॉल्व किए हैं, कैसे किए हैं, तो डेट ऑफ बर्थ और ओल्डर कैंडिडेट जो है एज के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको पहले ऊपर रैंक दिया गया है। फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम है, दो लोगों का सेम डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो आगे फिर जो रॉन्ग आंसर ज़्यादा किए हैं उनको रैंक थोड़ा कम आया है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी उनको रैंक थोड़ा हायर मिला है। इस तरह ये कैटेगरी मतलब इनको सेपरेट सेग्रीगेशन किया गया है, रैंक वाइज ये दिया है। कल का जो रिजल्ट था वो सीरियल नंबर वाइज उन्होंने दिया था, रैंक वाइज नहीं दिया था, जो रोल नंबर वाइज उन्होंने रिजल्ट दिया था। तो आप सभी के कन्वीनियंस के लिए मैंने जो रिजल्ट को है, सॉरी, रिजल्ट को मैंने रैंक वाइज मॉडिफाई कर दिया है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे रोल नंबर जो अल्टर हो गए हैं, लेकिन जो रैंक है वो रैंक वाइज आ गए हैं। तो आपको यहाँ से देखने के लिए आसान हो जाएगा कि आपका रैंक समथिंग 33 है, तो आप ओबीसी कैंडिडेट हो, यहाँ पे दिखा रहा है जैसे ये ओबीसी कैंडिडेट है, और इस कैंडिडेट को अगर देखना है कि मेरे ऊपर में और कितने ओबीसी कैंडिडेट है, कितने मेल है, तो आप इस लिस्ट के मदद से इजीली आप देख पाओगे। तो ये टोटल मैंने रैंक वाइज एंड तक किया है, जैसे आप यहाँ लास्ट में भी देख पाओगे। लास्ट रैंक है 2668। तो ये था एसटी कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी मेल जो है वो लास्ट कैंडिडेट, लास्ट रैंक होल्डर है जो क्वालिफाई हुआ है अपने कट ऑफ क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ऐसे आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये थोड़ा मॉडिफाई किया है। आपको अगर ये
लिस्ट चाहिए, मतलब आपके पास अगर अवेलेबल आपको खुद करानी है, तो आप मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आसानी हो जाएगी आपके लिए कि आप आपका रैंक वाइज कंपेयर कर लोगे कि अपने ऊपर कितने हैं उस पर्टिकुलर एम्स में। अगर आपको एम्स नागपुर जाना है, आपको एम्स बीबी नगर जाना है, एम्स रायपुर जाना है, तो जैसे एम्स रायपुर में ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी है और आपका कितना नंबर है आपको देखना है कि आप उस 10 में से लग पाओगे कि नहीं। तो आप अपना जो बाद में प्रेफरेंस से एम्स का जो प्रेफरेंस भरोगे, उसमें आपको क्या प्लानिंग करना है वो आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि सितंबर में उनको एग्जाम कंडक्ट करना है तो और वैकेंसी डिक्लेयर करके फिर से करनी होगी, तो उससे पहले उनको ज्वाइनिंग आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो आप ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी, इसका मतलब जो प्रेफरेंस काउंसिलिंग है वो भी जल्दी हो जाएगा। तो इस लिस्ट के माध्यम से आप जल्दी से उसको ग्रास्प कर पाओगे। इसी तरह मैंने ये था हमारा रैंक वाइज किया था, और ये मैंने जेंडर वाइज किया है, तो टोटल कितने फीमेल किस ईडब्ल्यूएस में कितने फीमेल है, कितना रैंक है उनका, इस हिसाब से कैटेगराइज मतलब सेपरेट किया है। तो मेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में जैसे देखना चाहो तो कितने हुए हैं, तो उतने में से किसका कितना रैंक है, अपने ऊपर कितना रैंक है वो आप देख सकते हो आपके रोल नंबर से कंपेयर करके। तो ये भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार का रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कट ऑफ भी जो था लगाया गया है, कट ऑफ क्राइटेरिया भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था। क्वालिफाई वैकेंसी से कम लोग हुए हैं एज कम्पेयर टू 2022 का जो नॉर्सेट हुआ था, उसमें 19,000 लोग क्वालिफाई करे थे और वैकेंसी थी 4,000 पोस्ट की। 4,000 पोस्ट के लिए उस टाइम 19,000 का कंपटीशन था, और अब आप देख पाओगे जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उससे ज़्यादा वैकेंसी थी। तो जितने लोग क्वालिफाई हुए उनको कहीं ना कहीं तो एम्स मिल जाएगा, बस प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके रैंक के हिसाब से अगर आपका रैंक 500 के आसपास रहता है तो आपको जो एम्स चाहिए वो आप इजीली हासिल कर पाओगे। तो यही इस लिस्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर इस रिलेटेड आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में डिस्कशन में आ सकते हैं। प्रेफरेंस कैसे भरे, प्रेफरेंस या वैकेंसी जो एम्स की है मैंने वीडियो उस पर डाला था, आप उस वीडियो को भी साथ साथ में देख के आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका रैंक आया है 11, उस एम्स में पर्टिकुलर एम्स में वैकेंसी थी लड़कों के लिए 10, तो आपको प्रायोरिटी किस एम्स को देना है, आप किस एम्स को प्रायोरिटी दोगे। क्योंकि अगर प्रायोरिटी वाइज आप थोड़ा अल्टर करोगे तो शायद हो सकता है आपको दूर का एम्स में ही मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अगर आपका नज़दीक वाले एम्स में हो सकता है लेकिन आपने प्रेफरेंस गलत भर दिया तो आपको थोड़ा दूर जाना होगा। तो ये बात आपके साथ हो सकती है, और सब लोग ये ध्यान में रखें कि इस बार सेकंड राउंड नहीं होगा, यही ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आपको जो मिलेगा वही आपको एम्स अलॉट होगा और वही आपको लेना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड के बारे में ना सोचे, ये चीज़ ध्यान में रखें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।